चलो, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब नरक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है झूठ बोलने वालों का क्या होता है? क्या सच में हर पाप की नरक में अलग अलग सजा होती है? और अगर होती है तो सबसे भयानक सजा किस पाप के लिए दी जाती है? आज की कहानी प्रेरित है गरुड़ पुराण की उन शिक्षाओं से जो बताती हैं कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप अपने जीवन का एक फैसला बदल दें। कहानी शुरू होती है एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरे भरे खेत, तालाब के किनारे खेलते बच्चे और मिट्टी की गलियों में सादगी भरी जिंदगी। ये गांव सच्चे और मेहनती लोगों से भरा था, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच रहता था एक आदमी, नाम था हरिनाथ। गांव वाले उसे मजाक में कहते थे झूठा हरि, क्योंकि उसके लिए झूठ बोलना सांस लेने जितना आसान था। झूठ उसकी आदत नहीं, उसका अहंकार था। वो हर बात में झूठ बोलता। कभी कहता राजा ने मुझे दरबार में बुलाया था, कभी कहता मेरे खेत में 10 मन गेहूं उगा है। शुरू में लोग हंसते थे, फिर चिढ़ने लगे और धीरे धीरे किसी ने उसकी बातों पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। आज लोग हंस रहे हैं, कल यही झूठ तेरी बर्बादी बनेगा। लेकिन हरिनाथ हंसा, झूठ मेरी ताकत है बाबा, इससे मैं मुसीबत से बच जाता हूं। उसे क्या पता था एक दिन यही झूठ उसकी मौत लिख देगा। एक दिन जंगल में उसे एक चोर मिला। सैनिक उसके पीछे थे। चोर बोला, मुझे छिपा लो, सैनिकों से कह देना यहां कोई नहीं आया। हरिनाथ मुस्कुराया, चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। सैनिक आए, पूछा क्या यहां कोई चोर आया? और हरिनाथ ने बिना सोचे झूठ बोल दिया, नहीं, यहां कोई नहीं आया। उस दिन उसे लगा झूठ ने एक जान बचाई है, लेकिन सच ये था उसने अपराध को ताकत दी थी। दरबार में सच का पर्दाफाश कुछ समय बाद वही चोर गांव के मंदिर में चोरी करते पकड़ा गया। राजा के दरबार में उसने सब बता दिया। महाराज, पिछली बार मुझे हरिनाथ ने बचाया था। सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, क्या ये सच है? हरिनाथ पहली बार बोल नहीं पाया। राजा गरजा, झूठ ने मंदिर लुटवाया है, तेरी सजा मौत है। और उसी दिन फांसी दे दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उसका शरीर झूल रहा था, उसकी आत्मा कांप रही थी, तभी प्रकट हुए यमदूत। वे उसे खींचकर ले गए यमलोक। सामने विराजमान थे धर्म के स्वामी यमराज। यमराज की आवाज गूंजी, हरिनाथ, तुझे जीवन में कई मौके मिले, लेकिन तूने झूठ नहीं छोड़ा। अब नरक की अग्नि तेरा इंतजार कर रही है। नरक का दृश्य किसी को खौलते तेल में डाला जा रहा था, किसी को कांटों से भरे जंगल में घसीटा जा रहा था, और झूठ बोलने वालों के लिए अग्निकुंड, जहां आत्मा बार बार जलती है लेकिन मरती नहीं। हरिनाथ चीखता रहा, काश मैंने सच बोला होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, हम सब कभी न कभी झूठ बोलते हैं, कभी मजाक में, कभी स्वार्थ में, कभी डर में। लेकिन याद रखिए, हर झूठ का एक परिणाम होता है। धरती पर बच भी गए तो कर्मों का लेखा जोखा कहीं न कहीं दर्ज होता है। प्रेरणा गरुड़ पुराण की शिक्षाओं से यही मिलती है, सत्य ही धर्म है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो आज से एक संकल्प लें, झूठ नहीं, सत्य का साथ देंगे। अगर आप सच में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो कमेंट में सच्चे दिल से लिखें। हर हर महादेव वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि ये संदेश हर घर तक पहुंचे। मैं मिलूंगा आपसे एक और रहस्यमयी, सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, क्योंकि कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। जय श्री कृष्णा, जय महादेव।